नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है उपासना शब्द का अर्थ एवं उसका स्वरूप। किसे उपासना कहते हैं, किस तरीके से उसकी क्रिया होती है, बड़े सरल और सहज ढंग से इसमें समझाया गया है। आइए इसे श्रवण करते हुए हम भी लाभान्वित हों। उपासना शब्द का अर्थ एवं उसका स्वरूप। उपासना शब्द का अर्थ है पास में बैठना। उप प्लस आसना, उपासना, ये दो शब्दों से बनता है। उपासना का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे धन, मान, लोक, परलोक, कोई भी वस्तु। जो जिस वस्तु को चाहता है उसका मन उस वस्तु के पास रहता है, उसी की उपासना होती है। परंतु वास्तव में उपासना होनी चाहिए सत्य तत्वों की। प्रकृति के कार्य की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। गीता में 3 प्रकार की उपासना कही है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मन आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात कितने लोग ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा। गीता में सत्य उपासना की 3 मार्ग है, भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग। सत्य तत्वों की प्राप्ति के लिए जो किया जाए उसे उपासना कहते हैं। यह सब परमात्मा ही परमात्मा है, वही आदि मध्य अंत में है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र में मणि गण की तरह संपूर्ण चराचर विश्व मुझ में ही ओतप्रोत है। सत असत सब कुछ परमात्मा ही है। सत्य तत्व की ऐसी उपासना भक्ति योग की पद्धति से उपासना है। सांख्य योग की उपासना असत का त्याग करके नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्या नहीं है और सत का अभाव नहीं, सत की उपासना की जाती है। वहीं पर कर्मयोग में भी सत की उपासना है। भगवान कहते हैं नेहाभि क्रमनाशोस्ति। इसमें कृत प्रयत्न का नाश नहीं होता। गीता के 17वें अध्याय के 2 श्लोकों में 26 और 27 में सत शब्द की 5 व्याख्या की है। सद्भावे साधुभावे च, दूसरा प्रशस्ते कर्मणि तथा, तीसरा यज्ञे तपसि दाने च स्थिति और चौथा कर्म चैव तदर्थीयम। सत कहते हैं सत्ता का होना, जिसका कभी नाश नहीं हो, वह सर्वत्र विद्यमान है। यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, परंतु उसके आश्रय से यह संसार प्रत्यक्ष नाशमान होने पर भी सत्य दिखता है। गोस्वामी जी ने मानस के बाल कांड में कहा हुआ है, जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया। यह संसार सत्य दिखता तो है पर सत्य है ही नहीं। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के मूल में एक नित्य तत्व होता है, जिसके आश्रय से पदार्थ उत्पन्न होता है। उसे प्रकाश देने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। उसकी सत्यता से ही सब अनित्य संसार दिख रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। सांख्य योग में असत को छोड़कर सत का ही चिंतन ध्यान होता है। असली उपासना उसी तत्व के लिए साधना मात्र है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह बदल गया, साथ ही सामग्री, भाव, उद्देश्य, इंद्रियां सब बदल गई, पर मैं तो वही हूं।
यह नहीं बदला। मैं वही हूं, यह सत्य है। देश काल वस्तु व्यक्ति सब उस सत के अंतर्गत है। सत तत्व ज्यों का त्यों है। हमने असत में मान्यता कर ली है। कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। समष्टि शक्ति से ही समस्त क्रियाएं हो रही है। प्रकृति क्रियमाणानि, ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्रियाएं समष्टि की शक्ति द्वारा ही हो रही है। ऐसा समझकर नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूं। किसी क्रिया में कर्तापन और भोक्तापन का भाव न लावे। अब यहां पर शंका होती है कि मन की स्फुरणा नहीं मिटती। यहाँ मूल में गलती है। हम उस स्फुरणा को मिटाने के लिए उसके कारणों को न मिटाकर उसके कार्य को मिटाना चाहते हैं। कारण, जिस मन में स्फुरणा होती है उस मन को हमने अपना मान लिया है। उसको अपना न माने, वह प्रकृति का है। उसी की सत्ता से ही स्फुरणा होती है। यह परिवर्तन हो रहा है। इस उपासना को सांख्य योग की उपासना कहते हैं। सत असत से परे और उसमें व्याप्त भगवान ही है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, जैसे मिट्टी से बनने वाले बर्तन के पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बनने के बाद में मिट्टी है और बिखरने पर भी मिट्टी ही होती है। यही बात संसार के लिए भी कही जा सकती है। संसार है तब भी परमात्मा है। संसार के होने से पहले भी परमात्मा था एवं संसार के बिखरने पर भी परमात्मा ही है। जैसे घड़े का ढक्कन, उसकी आकृति, रंग, सभी चीजें होने से उसका उपयोग भी होता है, ऐसे ही नाम रूपमय यह संसार भी उपयोगी है। इसे परमात्मा ने ही तो बनाया है। यह परमात्मा ही तो है। दूसरी वस्तु आई कहाँ से? उससे ही उत्पन्न, उसमें ही लीन यह संसार परमात्मा ही है। यह उपासना भक्ति योग की उपासना है। निष्काम भाव है। यह निष्कामता स्वतः सिद्ध है। कामना बनाई हुई है। अब यह विचार करें, धन की कामना है, मान सम्मान की कामना है, पहले ये थी ही नहीं। बाल्यावस्था में कंकड़ पत्थर से खेलते थे। उस समय बहुत कम ज्ञान था, कोई विशेष कामना भी नहीं थी, परंतु अब ये कामनाएं बढ़ती ही जा रही है। किसी किसी वस्तु की कामना करते हैं, कभी किसी वस्तु की, कभी द्रव्य की कामना होती है तो कभी मान सम्मान की। अतः मानना पड़ेगा कि कामनाएं पैदा होती है और फिर मिट भी जाती है, निरंतर रहती नहीं है। लोग कहते हैं कि कामना मिटती नहीं, परंतु मैं तो कहूँगा कि यह भगवान की परम कृपा है कि कामना चाहे शरीर की हो या धन की हो, वह टिकती नहीं। बाल्यावस्था में कामना खेल की थी, वह मिट गई। पीछे दूसरी अनेक हुई, वो भी मिट गई। यही बात ममता की है। वह भी जोड़ी जाती है और छोड़ी जा सकती है। किसी के साथ ममता जोड़ने पर जुड़ जाती है और तोड़ने पर टूट जाती है। बहनों का जन्म एक परिवार में होता है, परस्पर में कितना ममत्व होता है, किंतु विवाह होने पर पति के परिवार वालों से संबंध जुड़ जाता है। तब पुराने परिवार वालों से उतनी ममता नहीं रहती। सहोदर भाई के गोद चले जाने पर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो उसके साथ पहले थी। अधिक क्या अपने शरीर की ही ओर देखें। बाल्यावस्था में जब हम बच्चे थे तो हमारी माता गोद में रखती, दूध पिलाती, उसकी कितना अधिक ममता थी। अब हम जवान हैं तब ऐसी ही ममता आज भी माँ की है क्या? और जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब और भी कम नहीं हो जाएगी क्या? इससे सिद्ध है कि ममता जिन सांसारिक वस्तुओं से करेंगे वो रहेगी नहीं, पर ममता करने पर जो लोभ पाप आदि होंगे वो अवश्य रह जाएंगे। व्यापार में जिस तरह चीजें आती है और बिक जाती है पर केवल हानि लाभ हमारे पास रहता है, वैसे ही ममता करने से केवल पाप ताप ही हाथ लगता है। मुनाफा में शोक चिंता रहेगी,
जवान लड़का मर जाता है, वह लड़का न पहले था न अब है, फिर चिंता क्यों करते हैं? चिंता शोक आदि जो करते हैं, बस यही ममता का मुनाफा है। एक समय श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोविंदका के सामने किसी भाई ने प्रश्न किया था कि जब सब परमात्मा ही हैं, तो हम जो पाप करते हैं वो भी परमात्मा के ही द्वारा ही होते हैं। ये चैव सात्विका भावा, यह भी परमात्मा की ही उपासना हुई। और रावण कुंभकर्ण आदि के इतना अन्याय करने पर भी उन्हें उसी परमात्मा की प्राप्ति हुई, तब हम कर्तव्य करके क्यों बंधन में पड़े? उत्तर में श्रद्धेय श्री सेठ जी ने कहा, हम जैसी उपासना करेंगे वैसे ही उपास्य मिलेंगे, वैसे ही उपासना करने पर दुखमय भगवान मिलेंगे। क्या दुख भगवान नहीं है? जैसे स्वरूप चाहते वैसी उपासना कीजिए। यदि रावण आदि की तरह करते हैं तो वैसे ही शक्ति चाहिए कि भगवान के सिवा दूसरे से मरे नहीं, तब तो कल्याण हो जाएगा। पर यदि कोई बीच में ही मार देगा तो क्या दशा होगी? उद्धार होने से वंचित रह जाएंगे। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। गीता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। इस सच्चे मार्ग में धोखा नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई साकार चाहता है, कोई निराकार। साकार में भी कोई विष्णु, राम, कृष्ण, शक्ति, शिवा आदि को चाहता है। जिस रूप में जिसकी पूज्य भावना, आदर और रुचि होगी, उसकी उपासना से उसको उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। फिर भगवान की कृपा से उसको वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होगी, जो मन वाणी से अतीत है। कर्म योग में भी सत की ही उपासना है। इसमें फल आसक्ति का त्याग होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ममता आसक्ति मिटती नहीं। इस विषय में यह विचारना चाहिए कि आसक्ति सदा एक सी ही रहती है क्या? पहले जो माँ का स्नेह होता था, पीछे वह ऐसा ही रहता है क्या? युवावस्था में स्त्री में जो आकर्षण रहता है, वृद्धावस्था में वैसा ही है क्या? किसी भी वस्तु के साथ देख ले, मकान बनवाया या गहना कपड़ा बनवाया, 2-4 दिन जो आनंद आया, फिर वह आनंद वैसा ही रहते हैं क्या? अब तनिक विचार करें, संसार का कोई भी पदार्थ रहने वाला नहीं है। फिर यह स्नेह, ममता, आसक्ति इन पदार्थों में न करके भगवान से कर लेते तो कृत्य कृत्य हो जाते। संसार के सारे पदार्थ नाशवान है, इनके कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल अंतःकरण में मलिन होगा, अशांति मिलेगी। माँ बेटे का बड़ा स्नेह है। लड़का इस समय माता के अनुकूल आचरण करता है, पर बड़ा हो जाने पर जब वह पत्नी के कहने के अनुसार माता के प्रतिकूल चलने लगता है, तब माता की ममता वैसे नहीं रह सकती, वह स्वतः टूट जाती है। ममता उस कच्चे धागे के समान है जो थोड़ा सा विरुद्ध पड़ने पर टूट जाता है। इसलिए ममता का त्याग कठिन नहीं है, ममता को ग्रहण कर रखना कठिन है। यह सदा एक रस नहीं रहती, बदलती रहती है। इससे सिद्ध है कि प्रीति असली जगह नहीं हुई। 5 वर्ष का बालक अपने माँ को खोजता है, दूसरी माताएं बैठी है, पूछने पर वह अपने को माँ कहती है, किंतु बालक उनमें से किसी को माँ नहीं कहता। उसकी माँ होती तो वह उसको की गोदी में चला जाता। ममैवांसो जीवलोके है। इसलिए गीता में कहा है कि यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको पाकर फिर दूसरी वस्तु की उससे अधिक नहीं मानता। कर्मयोग की फल की कामना त्यागे। निष्काम भाव का तात्पर्य है कर्म चैव तदर्थीयम नेहाभिक्रमनाशोस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य आदि। ममता नहीं छूटने से आगे परमात्मा की ओर चलन में कठिनता है। माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में अधिक स्नेह है, ममता है, किंतु जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, स्वार्थ को झटका लगा कि वह ममता नहीं रहती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी।
वास्तव में लोग ममता का त्याग करना नहीं चाहते हैं, प्रत्युत नित्य नई नई ममता कामना पकड़े लिए जा रहे हैं। यदि ममता का त्याग कठिन मालूम देता है तो नया संबंध जोड़ना छोड़ दे। घर छोड़कर साधु हो गए और साधु हो जाने पर चेला चेली से ममता संबंध जोड़ने लगे। ममता का संबंध उस एक के साथ जोड़ो जो सत्य है, जिसके सिवा अपना और कोई नहीं है। संत महात्मा की महिमा इस बातों में है कि वे सबसे संबंध छुड़ाकर एकमात्र परम पिता परमेश्वर में लगा दे। वो भटकते जीव को सत्य के साथ जोड़ दें। तेरा वह है जो यह कह रहा है, ममैवांशो जीवलोके, उसी के नाते सबकी सेवा करो, आदर सत्कार करो। स्त्री केवल पति के नाते ही पति के परिवार वालों की सेवा करती है। इसी तरह उस भगवान के नाते सबकी सेवा करना है। ना तो नेह रामसो मनियत, भगवान से अपनापन कर लेना है, यही उपासना है। भगवान के पास बैठना है। कर्मयोग के अनुसार ममता आसक्ति कामना का त्याग कर अपने कर्तव्य के आचरण द्वारा उपासना की जाती है। ज्ञान योग के अनुसार परमात्मा को जानकर उपासना की जाती है। भक्ति योग के अनुसार भगवान को मानकर उपासना की जाती है। ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्ति होती है, कर्म योग के द्वारा भी उसी की प्राप्ति होती है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। गीता। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मयोग में भी प्रभु को मानकर उपासना होती है। संसार से मन हटाकर चलना और भगवान के पास बैठना उसी की उपासना है। थोड़ी देर जप कर ले, पाठ पूजन कर ले, यह असली उपासना है क्या? असली उपासना का तात्पर्य है हर समय उसमें लगन हो। जैसे परिवार में हर समय मन लगा रहता है, वैसे ही हर समय चलते फिरते परमात्मा में लगन होनी चाहिए। यही सच्ची उपासना है। उसकी सिद्धि अवश्य होती है। यह मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, संसार के लिए मिला होता तो संसार की सिद्धि हो जाती, किंतु सिद्धि नहीं हुई। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपासना का प्रभाव छिपाए छिप नहीं सकता। और किसी ने कहा है, भजन करे पाताल में प्रकट हो या आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। जिसने परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया अथवा जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका आचरण बदल जाता है। उसके शरीर में बल बुद्धि में अंतर आ जाता है। उसके प्रभाव से वायुमंडल वैसा ही बन जाता है। प्रकृति स्वयं को सफल मानती है। संसार की चीजें उसके काम में आ जाए तो अपने को सफल मानती है। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।